गाइस आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैथ्स विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। मैथ्स विषय में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मेंशन है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो अपने आप में बहुत सी चीजों को समाहित किए हुए है, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला वीडियो हमने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया मैथ्स विषय हम लोग चर्चा करेंगे और मैथ्स विषय में जो हम लोग चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसा कि हमने आपको बताया अपने आप में बहुत सी चीजों को समाहित किए हुए। तो पहला वीडियो जो हमने बनाया है उस वीडियो से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया था कि गणित किसे कहते हैं, मैथ्स किसे कहते हैं। मैथ्स का मतलब ही होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, नंबर्स के माध्यम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही क्या है, मैथ्स कहलाता है। अगर सीधी सी बात कहूं अगर मैं कि अंकों के माध्यम से समस्याओं को हल करना ही क्या है, गणित कहलाता है। गणित में हम लोग मुख्य रूप से दो चीजों का प्रयोग करते हैं। दो चीजें कौन सी हैं? नंबर एक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? संख्याओं का प्रयोग करते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चिन्हों का प्रयोग करते हैं। संख्याओं की अगर हम लोग बात करें तो संख्याएं जो है तीन प्रकार की हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पूर्णांक संख्याएं, कैसी? पूर्णांक संख्याओं का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग भिन्न का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दशमलव का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चिन्हों में अगर हम लोग बात करूं तो चिन्हों में अगर मैं बात करूं तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जोड़ और घटाव की हम लोगों ने चर्चा की थी। तो उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम लोग जो है आसानी से सारी चीजों को हल कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप किसी भी चीज को कैसे जोड़ेंगे और जिससे आसानी से आप जो है उस समस्याओं को हल कर सकते हैं। जैसे नंबर थे कि 9835 कोई नंबर लेते हैं प्लस 4261, कितना? 9835 प्लस 4261 प्लस 3457 प्लस 3457 प्लस कोई और नंबर आप ले लीजिए जैसे 2137, कितना? 2137। ये क्या है? आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। कैसे आप जोड़ेंगे? तो पहले इसको लिखेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे। आपका यही एक जो है इसी मेथड से आप हल करेंगे। या दूसरा मेथड अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप इसको ऐड करेंगे, फिर इसको करेंगे। पहले इकाई के अंक आप देखेंगे, सारे इकाई के अंक ऐड करेंगे, फिर दहाई के अंक आप ऐड करेंगे, फिर आप सैकड़ा के अंक जो है ऐड करेंगे, फिर आप जो है हजार के अंक जो है ऐड करेंगे। आपके पास दो रास्ते हैं। आप तो चाहो इसके नीचे इस संख्या को लिखो, फिर इसके बाद इस संख्या को लिखो, फिर इसके बाद इस संख्या को लिखो, या आपके पास सीधा सीधा है कि आप चाहो तो पहले इकाइयों के अंकों को जोड़ लो, फिर दहाइयों के अंकों को जोड़ लो, फिर सैकड़ा के अंकों को जोड़ लो, फिर हजार के अंकों को जोड़ लो। अगर लाख दिया हुआ है तो लाख के अंकों को जोड़ लो, 10 लाख के अंकों को जोड़ लो। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। लेकिन जो आप मेथड लगाएंगे उस मेथड में आपके पास क्या होगा, किसी परीक्षा को आप देने जाएंगे तो आपके पास टाइम टेकिंग होगा। क्या होगा? टाइम टेकिंग। जहां पर समय लगेगा तो आप ज्यादा प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो मेरा मकसद है कि आपको विदाउट टाइम टेकिंग के माध्यम से हम सारी चीजों को क्या कर सकें, हल कर सकें। और प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपने जो उत्तर किया हुआ है, क्या हुआ है आपका उत्तर सेम डिजिट नंबर से वेरीफाई हो रहा है या नहीं है। आप अपना उत्तर भी कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। आइए तो हमको क्या करना है कि आपको देखना है कि हमारे अकाउंट में किसी ने कुछ, आप मान लो कि हमारा एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उस अकाउंट में किसी ने क्या किया हुआ है, कुछ रुपए डाले हुए हैं। कुछ लोगों ने रुपए डाले हुए हैं। कैसे करके डाले हुए हैं? सबसे पहले आप देखो जो कितने कितने रुपए डाले हुए। मान लो किसी ने 9000 डाले, एक व्यक्ति ने 4000 डाले, एक व्यक्ति ने 3000 डाले, एक व्यक्ति ने 2000 डाले। तो आप देख लो 9000, 4 13000, 3 16000 और 2
18, यानी 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18,000 हमारे अकाउंट में किसी ने क्या किया, रुपए डाले हुए हैं। किसी ने हमारे अकाउंट में क्या किया, 18,000 रुपए डाले। फिर कुछ रुपए और डाले, किसी व्यक्ति ने 800 रुपए डाले, 200 रुपए डाले, 400 रुपए डाले और 100 रुपए डाले। तो 800, 210 यानी कि 1,000 और 4 1400 और एक 1500 रुपए किसी ने हमारे अकाउंट में क्या किए हुए हैं, डाले हुए हैं। फिर किसी ने और रुपए डाले, 35 रुपए डाले, 61 रुपए डाले, 57, 37। तो यहाँ पर देखो किसी ने 30 रुपए डाले, किसी ने 60 डाले, किसी ने 50 डाले, किसी ने 30 डाले। तो देख लो कि 30 और 60 90 और 90 और 50 14, 90 50 14 यानी 140 और 30 70, यानी कि 170 रुपए किसी ने क्या किए, हमारे अकाउंट में डाले। यानी 30 और 60 3 90, 90 50 14, 140 और 30 70 किसी ने हमारे अकाउंट में क्या किया, 170 रुपए डाले। उसके बाद हमारे अकाउंट में कुछ लोगों ने कॉइन्स भी डाले, क्या किए, कुछ सिक्के भी डाले। देखो 5 रुपए डाले, 1 रुपए डाला, 7 रुपए डाले और 7 रुपए डाले। तो 5 और 1 6 और 6 और 7 13, 13 और 7 21 रुपए भी किसी ने हमारे अकाउंट में क्या किए, डाले। देखो ऐड करो कि 5 और 1 6 और 6 और 7 13, 13 और 7 20। हाँ देखो 7 और 7 14, 14 1 15, 15 और 5 20 रुपए किसी ने क्या किया, हमारे अकाउंट में डाले। तो बिना अगर कैरी करना नहीं होगा तो बहुत आसान रहता है। तो 0 के सामने 0, 7 और 2 9, 5 और 1 6, 8 1 9 और 1, यानी कि 19,690 रुपए क्या किया, किसी ने हमारे अकाउंट में डाले। कितने डाले, 19,690 रुपए हमारे अकाउंट में टोटल आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी देखो आप अपना आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे। सेम डिजिट अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो सेम डिजिट आने के लिए जो हमारे पास 4 संख्याएं दी हुई हैं, इन सभी के जो नंबर हम ऐड करेंगे और नए ऐड करने के बाद सिंगल डिजिट में करते रहेंगे। डबल आएगा, डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में करना है और इसका उत्तर भी हमें याद करना है। तो 9 8 कितना हो जाता है, 17 हो जाएगा। 17 का मतलब 7 और 1 8 हो जाएगा। 8 और 3 11, 11 का मतलब 1 1 2 हो जाएगा और 2 का मतलब 5 2 7 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 4 2 6 6 12, 12 का मतलब 2 1 3 और 3 और 1 4 हो जाएगा। आई होप जो मैं चीजें बता रहा हूं शायद आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो 4 3 7 हो जाएगा। 7 और 5 12, 12 का मतलब 2 1 3 और 7 3 10, 10 का मतलब 1 0 तो 1। उसके बाद 2 1 3 और 3 3 6, 6 और 7 13, 13 का मतलब 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 7 और 4 और 1 और 4 इनको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है और ऐड करने के बाद देखना है कि कितना हमारा आ रहा है। 1 डिजिट में करना है। तो 7 और 4 ऐड करेंगे 11, 11 का मतलब कितना हो जाएगा 2 और 2 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 3 और 3 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इन सब का हमने सिंगल डिजिट में किया तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है और 7 ही इसका भी आना चाहिए। 7 अगर आ रहा है तो इसका मतलब सेम डिजिट आ रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही होगा। देखिए 9 1 10, 10 का मतलब 1 0 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना, 9 1 10 और 10 का मतलब 1 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 और 9 16, 16 6 और 1 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, राइट है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे अगर हम लोग बात करें, अगर मान लो यहीं पर बीच में कहीं पर माइनस दिया होता, कहीं पर प्लस दिया होता तो भी आप उतने रुपए आपको क्या कर देते। जैसे यहाँ पर 9,835 किसी ने हमारे अकाउंट में डाले और 4,261 रुपए वहां से किसी ने निकाल लिए। पुनः फिर 3,457 रुपए डाले गए और 2,137 रुपए किसी ने क्या किया, निकाल लिए। तो यहाँ पर भी आप आसानी से इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आप देखो दिया होगा कि 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 बराबर कितना होता होगा। तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपको सीधी सी बात अगर मैं बता दूं, देखो ये 1 संख्या है, ये 2 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं हैं और ये 5 संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4
5, दैट इज आंसर। आपका जो है मोबाइल लेकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर दशमलव में कुछ संख्याएं दी हुई हो, जैसे 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1111, ऐसे अगर दिया हुआ है, प्लस 0.1111 5 बार है, अगर ऐसे दिया हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव होगा, पुनः लिखेंगे तो यह उल्टा चलेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 4 3 2 1। यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आप देख लो लिख करके, तो लिखेंगे 0.1, फिर लिखेंगे 0.11 प्लस फिर 0.111, फिर लिखेंगे 0.1111, फिर लिखेंगे 0.11111। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएंगे 3, ये क्या हो जाएंगे 4, 2 2 4 और 1 5, और दशमलव के सामने दशमलव, 5 4 3 2 1। यह क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गुणा के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, मल्टीप्लाई के ऊपर। गुणा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे आप आसानी से दो संख्याओं के गुणा कर सकते हैं। देखो जैसे कोई संख्या दी हुई है, 23 संख्या है, 32 संख्या है, तो आप कैसे आसानी से उसको लगा सकते हैं। बात करेंगे गुणा के ऊपर। किसके ऊपर, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई। जैसे कोई संख्या है 23 गुणे मान लो 32, 23 में 32 का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे आप इसको करेंगे। तो आपके पास जो मेथड होगा, आप करेंगे, लिखेंगे 23 और फिर लिखेंगे 32। पहले इसका गुणा करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका। जैसे 2 3 6, 2 दूना 4, 3 तक का 9 और 3 दूना 6, तो 6 9 4 13, 6 1 7, 736 आपका उत्तर आएगा। अगर कोई भी जैसे दिया होता 23 गुणे 100 दिया होता, तो सीधा सा आप उत्तर लिखते इसका 23 और 2 जीरो दिया होगा किसी भी संख्या में, तो आप उन संख्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग बताते हैं आगे। एक संख्या बहुत आसान तरीके से विदाउट टाइम टेकिंग के आप जो है इन सभी संख्याओं को, जैसे कोई संख्या है मान लो 25 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको मानना है ए बी, ये क्या है ए बी, ये क्या है सी डी। ठीक है, अभी क्या है ए बी और सी डी का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसका करेंगे, क्या करेंगे, बी डी का करेंगे आपस में, तो बी डी लिखेंगे इसको। फिर क्या करेंगे, ए डी का करेंगे, ए डी प्लस बी सी ऐड कर देंगे, फिर ए सी का करेंगे, फिर क्या करेंगे, ए सी का करेंगे। आप ऐसे इसको जो है हल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसको ऐड करना पड़ेगा, और बाकी जैसे अब देखो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कैरी कितना होगा, 2 होगा। 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 10 20 की 0 हो जाएगा। 10 10 20 कैरी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 6। 25 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 होगा। देखो कैसे आप इसको हल करके देखो, 25 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, तो 4 पंजे 20 कैरी 2 होगा। 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10 की 0 यहां से लगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, तो 0 0 5 1 6। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग, कोई भी दूसरा नंबर आप ले लीजिए, 1 से लेकर के जैसे आप करेंगे तो 100 तक आप जाएंगे धीरे धीरे। मैं सारी चीजों को आपको क्लियर कराऊंगा यहाँ पर। जैसे कोई संख्या है 25 और 25 का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो 5 का पहले करेंगे, पचम 25 की 5, पचम 25 की 5 यहां से लगा होगा 2, कैरी 2 होगा। 5 दूना 10 2 12 हो जाएंगे। 2 पंजे 10 हो जाएगा। 22 हो जाएगा यहाँ पर। 22 की 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा। यानी कि 25 का 25 में जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों
पुनः हम लोग जो है आगे और बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।